कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत है एम कैश इंस्पिरेशन पर। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक मूर्तिकार एक जंगल में एक ऐसे पत्थर की तलाश कर रहा होता है जिससे वह बड़ी आसानी से और बड़ी सुंदर मूर्ति बना सके। और चलते चलते वह कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक पत्थर नजर आती है और वह उस पत्थर को देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और उस पत्थर के साइड में अपने थैले उतार कर रख देते हैं और अपने थैले से छुनियों हथौड़े निकालते हैं और उस पत्थर पर प्रहार करने ही वाले रहते हैं। तभी उस पत्थर से एक आवाज आती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझ पर प्रहार मत करो, आप प्रहार करोगे तो बहुत दर्द होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। वह मूर्तिकार बहुत ही दयालु रहता है, उस पत्थर को छोड़ देता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। वह मूर्तिकार के थोड़ी दूर तय करने के बाद उसे एक और पत्थर नजर आता है। अब वह अपने थैले को उस पत्थर के बगल में रखता है और उस पत्थर पर फिर से छुरियों हथौड़े से वार करने लगता है। अब इस बार उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती और वह बड़े ही आराम से उस पत्थर से मूर्ति बना लेता है। वह पत्थर बहुत भारी रहता है, इसलिए वह मूर्तिकार मन में सोचता है कि यह मूर्ति बहुत भारी है, मैं जब अगली बार आऊंगा तब 5-6 लोग साथ में लेकर आऊंगा और इस मूर्ति को लेकर चला जाऊंगा। कह के वह गांव की ओर चला जाता है और वह मूर्तिकार जंगल को क्रॉस करके वह गांव में पहुंच जाता है और गांव वाले उस मूर्तिकार से कहते हैं कि आइए, आपकी इंतजार थी, मंदिर बन चुकी है, अब हमें इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी है, मूर्ति की जरूरत है, आप मूर्ति ले आए। तो फिर मूर्तिकार कहता है कि हाँ, मैंने मूर्ति बना लिया है। तो गांव वाले पूछते हैं कहाँ है मूर्ति। फिर मूर्तिकार कहते हैं कि मूर्ति जंगल में रखी हुई है, चलिए मेरे साथ। 4-5 लोग और मूर्ति को लेकर आ जाते हैं। तभी उसके साथ 4-5 लोग जंगल चले जाते हैं और वह मूर्ति को जंगल से लेकर आ जाते हैं और गांव वाले लोग बड़ी धूमधाम से उस मूर्ति की उस मंदिर पर स्थापना करते हैं। अब गांव वाले लोग कहते हैं कि एक और पत्थर की जरूरत है। अरे भाई, नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की जरूरत तो होगी ना। तो फिर मूर्तिकार कहता है कि मैंने एक और पत्थर जंगल में देखी है जिसे मैं ऐसे ही छोड़ के आ गया था, चलिए 4-5 लोग और चलकर उस पत्थर को ले आते हैं। 4-5 लोग जाते हैं और उस पत्थर को लेकर आ जाते हैं। अब वही दोनों पत्थर जो एक ही वक्त पे एक ही जंगल पे रहा करते थे, अब एक ही मंदिर पर एक ही समय पे स्थापित हो गए। लेकिन अफसोस, एक पत्थर की जो मूर्ति बन चुकी थी उसकी पूजा की जा रही थी, उस पे नारियल चढ़ाए जा रहे थे, उस पे तिलक लगाए जा रहे थे और उस पे भोग लगाए जा रहे थे। जबकि दूसरे पत्थर जो मंदिर के बाहर में रखी हुई थी उस पर नारियल तोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर पे नारियल तोड़े जा रहे थे उस पत्थर ने जिस पत्थर की पूजा की जा रही थी, जो मूर्ति बन चुका था, उनसे कहा अरे भाई, तुम्हें तो बड़े मजे आ रहे होंगे, तुम्हारी तो पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है, तिलक लगाए जा रहे हैं, तुम्हें तो बड़े मजे आ रहे होंगे, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। अब उस पत्थर ने जिसकी पूजा की जा रही थी उस पत्थर ने पहले पत्थर से कहा जिस पर नारियल तोड़े जा रहे थे, उनसे कहा कि अगर तुमने पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा हो रही होती, तुम्हारी भी आरती हो रही होती, तुम्हारे पे भी तिलक लग रहे होते। जिंदगी बस संघर्ष यही है, संघर्ष का दौर है, बहुत जल्द चला जाएगा। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बूढ़ा हो सकता है, पर जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तो इजाजत दीजिए दोस्तों, अपने दोस्त मनोज कुमार को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के जय हिंद, अलविदा।